हाय गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज हम नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं अबाउट माय लेंस किट। अगर आप भी सोनी APS-C कैमरा लेने के लिए सोच रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी है और आप कंफ्यूज है कि कौन से लेंस लेना चाहिए, सो दिस वीडियो इज़ वेरी राइट फॉर यू। सो यू मेक श्योर यू गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से लेंसेज आपके लिए बढ़िया हैं और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। जब मैंने अपना A6400 लिया था तो ऑफकोर्स दिस कैमरा इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, और जो इसके लेंसेज है स्पेशली जो सोनी के लेंसेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 1 लाख 1.5 लाख 50,000 से ऊपर के आते हैं। देन ऑफकोर्स मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे, तो थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी एंड थोड़ी सी मैंने सेविंग्स भी करी टू गेट फ्यू लेंसेज। और ऑफकोर्स ये जो मैं आपको लेंस बताने वाला हूँ ना, ये 60,000 से भी नीचे के अंडर प्राइस में आते हैं। और इन सब लेंसेज से जो है मैंने पूरा जो है अपना कमर्शियल शूट्स हो गया, यूट्यूब की वीडियोस हो गई, ट्रैवल वीडियोस हो गई, ये सब शूट करा हुआ है। तो आज हम बात करते हैं उन्हीं लेंसेज की जो मैं यूज़ करता हूँ अपने काम में, एंड हो सकता है कि इनमें से आप भी वही लेंस चूज़ कर सकते हैं फॉर योर वर्क। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एज यू ऑलरेडी नो कि सोनी के जो लेंसेज है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, एंड आई थिंक जो बिगनर फिल्म मेकर्स होते हैं या फोटोग्राफर्स होते हैं, नो वन कैन अफोर्ड दैट। स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जस्ट लाइक आई डू, आई थिंक इट इज़ वेरी हार्ड टू पुट अराउंड लाइक 1 लाख रुपीज़ ऑन जस्ट वन लेंस। अब वो सारा इन्वेस्टमेंट आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ राइट गुड इन्वेस्टमेंट कि आप एक ही लेंस पे लगा दो। तो अब तक जितने भी मैंने लेंसेज लिए हैं वो सारी मेरे तो लिए तो अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही है। तो बात करते हैं मेरे पहले लेंस से, जो कि मैं हमेशा ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम आई यूज़ दिस लेंस विच इज़ द सिग्मा लेंस। और आपने ये लेंस बहुत ही यूट्यूबर्स से सुना होगा, स्पेशली वो APS-C के लिए बहुत रिकमेंड करते हैं। सो मैं जो लेंस यूज़ करता हूँ इट इज़ द सिग्मा 16mm 1.4। सो लेट मी टेल यू वाई आई बॉट दिस लेंस और ये क्यों आपको भी लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द 16mm विच इज़ द वाइड। ये वाइड है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दिस इज़ 1.4 विच मीन्स कि सोनी का जो बॉडी है APS-C का, वो लो लाइट में तो अच्छा शूट करता ही करता है, बट जो आपको इसमें अपोजर डाउन स्टॉप मिल जाता है 1.4 का, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। विच मीन्स कि आपकी और भी लाइट जो है अंदर आ सकती है और आप नेचुरल लाइट में भी जो है इससे शूट कर सकते हैं जो रात में होती है। सो दैट इज़ वाई आई बॉट दिस लेंस। एंड एज यू कैन सी दिस ब्लरी बैकग्राउंड, जो ये ब्लरी बैकग्राउंड आ रहा है ये 1.4 की वजह से ही आ रहा है। तो इसलिए मैंने इस लेंस पे इन्वेस्ट करा था। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड इन माई फिल्म मेकिंग किट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लेंस विच आई यूज़ ऑलमोस्ट लाइक फॉर द फोटोग्राफ्स एंड फॉर द क्लोजअप। स्पेशली अगर आप भी कंफ्यूज होंगे कि यार एक क्लोजअप के लिए कौन सा लेंस ले, एक प्राइम लेंस चाहिए जो हम पोर्ट्रेट्स के लिए। सो फॉर दैट आई यूज़ दी Sony 15mm 1.8 एंड दिस इज़ द APS-C वर्जन। तो ये लेंस मैंने क्यों इन्वेस्ट करा, इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके अगर हम कॉम्पिटिटर्स देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको उससे थोड़े मतलब आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, 30mm और 56mm जो कि सिग्मा कर ही आता है, बट उनमें इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। सो ये जो सोनी का 15mm 1.8 आता है ना, इसमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है एंड प्लस इसकी शार्पनेस भी अच्छी लगती है। एंड ऑल्सो इसी बजट में भी बहुत सही है। मतलब मैंने ये ऑफलाइन परचेज करता सोनी के शोरूम से, तो ये मुझे पड़ा था 18,500 रुपीज़ का। एंड आई यूज़ दिस लेंस फॉर ऑल माई फोटोग्राफ्स स्पेशली, एंड जो भी मुझे अपनी वीडियोज़ में जो है क्लोजअप्स लेने होते हैं तो ये वहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड ऑफकोर्स इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, तो हैंडल में थोड़ा सा तो एटलीस्ट आपको कम जो है शेक देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप सिग्मा के लेंसेज ले लोगे तो उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। 56mm और जो 30mm है तो उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा आपको शेक मिलेगा क्योंकि आपके सोनी के कैमरा में भी जो है स्टेबलाइजेशन नहीं है। आई थिंक आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी फॉर श्योर। तो इसलिए मैंने इस लेंस पे इन्वेस्ट करा था। नाउ थर्ड लेंस इज वेरी स्पेशल विच इज़ द किट लेंस इटसेल्फ। मैंने 16-50 इसलिए लिया क्योंकि मेरा बजट भी उस समय 16-50 के लिए ही फिट हो रहा था। एंड ऑफकोर्स ये लेंस मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ व्हेन आई एम व्लॉगिंग। द रीज़न इज़ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ स्टेबलाइज्ड एंड सेकेंड इज़ बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ द साइज़। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लेंस है और देखेंगे ना आप, मैंने आज तक इतना छोटा किट लेंस नहीं देखा। एंड ये व्लॉगिंग के समय मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप पहाड़ों पे जाते हो ना, तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी हार्ड कि आप ज़्यादा वेट वाले लेंसेज यूज़ करो और ऊपर से वो शूट करो। तो आई थिंक जो शूट करने का एक मज़ा है ना वो गायब हो जाता है कहीं ना कहीं।
तो उसके लिए जो है मैं ये यूज़ करता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लेंस है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम भी करता है, नो डाउट। तो इसलिए मैं इस लेंस को जो है अपनी किट में रखता हूँ क्योंकि ये मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नाउ द फोर्थ लेंस इज़ वेरी स्पेशल। आई डोंट थिंक सो कि आपने सुना होगा या देखा होगा क्योंकि इसे मोस्टली ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है, बट इस लेंस के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी थी। अब जैसे मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में हूँ ना, तो फिर मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव चाहिए होता है चीज़ों का। So I have a very special lens which is this 7 Artisans का लेंस है ये 7.5 mm, that this is 2.8 by the way, and this is a manual lens। ये मैनुअल लेंस है, 2.8 इसका डाउन अपर्चर है एंड ये कंप्लीटली जो है 7.5 जाता है। 7.5 मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइड। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ ये किसके लिए है और ये क्यों मेरे अब तक की आई थिंक कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और इसका बजट भी मतलब कितने प्राइस का आता है। पहली बात ये जो 7.5 mm है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव देता है। जैसे मैं आफ्टर मूवीज बनाता हूँ या फिर मैं एक म्यूज़िक आर्टिस्ट की या इवेंट की जो है वीडियोस बनाता हूँ, फोटो क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पे आपको वाइड दिखाना पड़ता है, राइट। तो उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है क्योंकि ये फिश आई आपको लुक देता है। अगर आप इसी लेंस को अगर आप सोनी में परचेज करोगे ना, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड मोर देन 2 लाख। जो इसका ऑटोमेटिक आता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये लेंस जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आता है 12,000 रुपये का। आई होप कि अगर होगा तो मैं लिंक ऐड कर दूंगा इन सारे लेंसेज का नीचे। तो ये लेंस मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है एंड इससे आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, नो डाउट। एज यू कैन सी दिस लेंस इज वेरी वेरी वाइड। अब आप बोलोगे कि मैनुअल में जो है आप कैसे फोकस करते हो, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आप इसे जो है पहली बात तो इसे 2.8 ये लाइन आपको दिख रही है, तो 2.8 पे करके इसे जो है इन्फिनिटी पे डाल दीजिए। इन्फिनिटी फोकस पे डाल दोगे ना, तो ये आपका जो है बेसिकली सब चीज़ फोकस में रहेगी और आपको जो एक थोड़ी सी डेप्थ भी देखने को मिल जाती है बिकॉज आपका 2.8 पे है और हर चीज़ फोकस में भी रहती है। सो ये लेंस मुझे इसलिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो यस, दिस इज़ माई लेंस किट फॉर माई कैमरा सोनी A6400। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड यस डू लेट मी ऑल्सो नो इन द कमेंट्स कि आपका कौन सा फेवरेट लेंस है फॉर दिस टाइप ऑफ कैमरा सोनी APS-C। So yes, that's all for this quick video guys. I hope you guys have enjoyed it. अगर आपको पसंद आई है तो definitely like this video, subscribe if you haven't already, and I'll catch you guys in my next video very soon. Peace out.